हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बच्चों, मैं आपका पीएम सर मेंटर एडू सर के मेंटर्स हिंदी मीडियम चैनल पर दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक ये है कि बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर कैसे बने। तो बच्चों, टॉपर बनने का सपना प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक छात्र का होता है, लेकिन बच्चों टॉपर वही बनता है जो दृढ़ निश्चय और समर्पण के साथ सही दिशा में कार्य कर रहा हो। तो बच्चों आओ, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूं जो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। ये टिप्स है कि अध्ययन के लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो नहीं करते हो, आपका सोने का समय, जागने का समय, खाने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय अगर निश्चित नहीं है तो बच्चों ये गलत है। इसे आपको सुधारना होगा और आज ही आप अपने लिए एक निश्चित फिक्स्ड रूटीन बनाइए जिसको आप सही तरीके से फॉलो कर सको और उसके साथ पूर्ण निश्चय के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ उसको फॉलो करना शुरू करो। बच्चों बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर पढ़ाई हमें कितना समय करना चाहिए? प्यारे बच्चों, आपको मिनिमम 10 घंटे तो करना ही चाहिए पढ़ाई। और अगर आप 13 से 14 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, अगर आपका स्टडी टाइम आपका 13 से 14 घंटे का हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो 13 से 14 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम जो आपका स्टडी टाइम होना चाहिए बच्चों, वो 10 आवर्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पर एक अपना टाइम टेबल सेट करो जिसमें आप चीजों का रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है, और अपने सेल्फ स्टडी के लिए आपका कोचिंग क्लास भी होता है, आपका स्कूल का भी क्लास होता है, और मेंटर्स एडू सर्व के जज्बा बैच में आप जुड़िए और जुड़कर अपने सपनों को साकार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आईआईटीएंस, डॉक्टर्स और टॉपर्स को पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं आपके साथ आपकी तैयारी कराएंगे। तो बच्चों, अब एक प्रॉब्लम आता है लिखने की आदत। तो बच्चों जनरली वे छात्र जिन्हें लिखने की आदत नहीं होती है, ठीक है, जो लिखने से बचने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए परीक्षा के समय में बहुत ही समस्या आती है। वो निश्चित, क्योंकि समय बच्चों 3 घंटे का आपको समय मिलता है और 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और अगर आपको पहले से ही लिखने की आदत आपने डेवलप कर ली है कि लिखने में आपका हाथ दर्द नहीं करता, ठीक है, पेन आपका तेजी से चलता है और सुंदर लिखावट अगर आपकी होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जब आप सब्जेक्टिव प्रश्नों का, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जब आप जवाब दोगे तो उसमें आपने जो लिखा है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपकी लिखावट सुंदर है और लिखने की आपकी जो कला है, चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की, वो आपको पूर्ण अंक दिलाने में सहायता करेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे बच्चों कि आप प्रतिदिन दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने की आदत डालो। और आप एक ऐसा भी कम से कम 15 दिन या फिर महीने में एक बार एक ऐसा आप टाइम सेट करो जिसमें प्रॉपर 3 घंटे बैठकर आप जैसे परीक्षा देते हैं वैसे ही अपना स्वयं से एक परीक्षा लो, जिसे हम सेल्फ टेस्ट कहते हैं। सेल्फ टेस्ट आप प्रतिदिन नहीं, महीने में एक बार आप या 15 दिनों पर एक बार करो। बच्चों नियमित अध्ययन करना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नियमित अध्ययन नहीं कर पाते। वो आज पढ़ना है तो आज का काम कल पर टाल जाते हैं। तो आज का काम कल पर टालने की अगर आपकी आदत है तो बच्चों इससे आपको बचना ही होगा और आपको नियमित अध्ययन करना होगा। अगर आप नियमित अध्ययन नहीं करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही समस्या वाली बात है। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो बच्चों, टॉपर जो छात्र होते हैं वो प्रतिदिन नियमित तौर पर एक नियमित रूटीन के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आपको भी वैसे ही अध्ययन
करना है। बच्चों आप अगर स्कूल जाते हो, कोचिंग क्लास करते हो, तो आप स्कूल नियमित तौर पर जाइए, अपने शिक्षकों का अनुसरण कीजिए, क्लास में जो पढ़ाई चल रहा है उसको पूर्ण फोकस होकर पूरी तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कीजिए, और स्कूल में जाते हो तो उस समय का पूर्ण सदुपयोग करो। बच्चों अगर आप कोचिंग क्लास जाते हो तो वहां पर भी आप अपने समय का सदुपयोग करो। साथ ही साथ बच्चों एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि परीक्षा को लेकर जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आते जाता है तो आपके अंदर एक टेंशन, एक तनाव आती है। इस तनाव से आपको बचना होगा, और इस तनाव से बचने के लिए आप व्यायाम, बोले तो एक्सरसाइज, ठीक है, आप व्यायाम करो, ठीक है, व्यायाम करो बच्चों, ठीक है, बोले तो एक्सरसाइज करो, योगा अगर हो सकता है बच्चों, ठीक है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, तो मेडिटेशन और योगा जरूर करो। मेडिटेशन तथा योगा आपको करना ही चाहिए, और ये एक प्रत्येक छात्र को मेडिटेशन और योगा करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को रिफ्रेश करने में, आपकी कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। तो ये आप रेगुलर तौर पर करो बच्चों। साथ में अगर हम बात करें बच्चों तो सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना। देखो सुबह का जो समय होता है ना बच्चों, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, अगर आप सुबह 4 बजे आप में उठ जगने की आपने आदत डेवलप कर ली अपने अंदर की, सुबह 4 बजे मैं जग कर पढ़ाई करूंगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सुबह में उठकर पढ़ाई करने का जो आपका आदत है, उस टाइम में आपका दिमाग काफी रिफ्रेश रहता है, और जब आप चीजों को लर्न करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तेजी से फिक्स होती है, और मॉर्निंग के टाइम में जो याद करने की क्षमता है वो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरीके से रिफ्रेश रहता है। तो सुबह जल्दी उठकर आप अध्ययन करो, अपना ज्यादा से ज्यादा समय सुबह का अध्ययन में बिताओ। साथ में बच्चों आपका ध्यान एकत्रित करना, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया कि तनाव से बचना है, आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, अपने शिक्षकों से सलाह लो, ठीक है, और अगर योगा आप कर पाते हो तो योगा आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो ध्यान अगर आपको एकत्रित करना है, तो कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो प्रतिदिन योगा जरूर करोगे। तो बच्चों ये जो बातें हैं, इन बातों का आप अनुसरण करना शुरू करो, ठीक है, और अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लाओ कि आपने जो रूटीन बना लिया, जो आपका समय सारणी है, उसको आप फॉलो करोगे ही करोगे। और आप एक टारगेट बेस्ड स्टडी रखो, छोटे छोटे आप टारगेट बनाओ, उसको पूरा करो, और पूरा करो, आगे बढ़ो, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप बच्चों टॉपर बनोगे ही बनोगे, टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ बच्चों मेंटर्स एडुसर के मेंटर्स हिंदी मीडियम चैनल पर जज्बा कोर्स आप ही लोगों के लिए लाया गया है। तो इस कोर्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो जो भी आपके कंसेप्ट, वैसे कंसेप्ट जो आप नहीं समझ पाए हो, या फिर अगर आप अपने पढ़ाई को और ज़्यादा धार देना चाहते हो, तो बच्चों आप जज्बा कोर्स से जरूर जुड़े और प्रतिदिन क्लास करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। थैंक यू सो मच।